जय श्री श्याम। अब तक हमने यही जाना कि श्याम बाबा को तुलसी क्यों चढ़ाई जाती है, लेकिन एक बात अभी भी बाकी रह गई कि श्याम बाबा को गुलाब क्यों चढ़ाई जाती है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि श्याम बाबा के मंदिर जो लोग भी जाते हैं वो श्याम बाबा को गुलाब अर्पित करते हैं। तो ऐसा क्या है वजह जो श्याम बाबा को गुलाब अर्पित की जाती है? तो एक बात तो आप जरूर ध्यान दें कि श्याम बाबा के भक्तों को श्याम बाबा से श्रद्धा भक्ति के साथ साथ श्याम बाबा से अटूट प्रेम होता है, एक अटूट लगाव है। वह श्याम बाबा की भक्ति को अपनी शक्ति मानते हैं। वह श्याम बाबा के बिना अपनी जिंदगी अधूरी मांगते हैं। इतनी अधिक प्रेम है उन दोनों के बीच में। यह प्रेम भक्त और भगवान के बीच की जो यह प्रेम होती है, उसी का एक छोटा सा प्रतीक होता है गुलाब का फूल। लोग अपने प्रेम को दिखलाने के लिए श्याम बाबा को गुलाब का फूल अर्पित करते हैं। ऐसे एक छोटी सी दंत कथा है कि श्याम बाबा खाटू श्याम जहाँ बचपन बिताए थे, वहाँ पर गुलाबों का नगरी था। वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गुलाब के बाग हुआ करते थे और श्याम बाबा बचपन से ही गुलाब के साथ खेलते थे और गुलाब की महक उन्हें बहुत अधिक पसंद थी। इसलिए आज लोग गुलाब के फूल और गुलाब के फूल के जो इत्र होते हैं उनको भगवान को चढ़ाते हैं। तो यह तो एक दंत कथा है और इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह बस यही दिखता है कि गुलाब चढ़ाने की एक ही कारण होगी कि श्याम बाबा के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना। श्याम बाबा को गुलाब चढ़ाने वाले लोग श्याम बाबा को जब इतना अधिक खुश करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं तो श्याम बाबा ना कर ही नहीं सकते। भक्त के प्रति जो प्रेम देखने को मिलता है उसे भगवान कैसे अस्वीकारें। इसलिए हारे का सहारा सबका सहारा बनते हैं केवल एक छोटी सी गुलाब पर। तो इतनी छोटी सी चीज को तो नजरअंदाज करना भी नहीं चाहिए। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि श्याम बाबा के दरबार पर अगर आप जाते हैं तो एक गुलाब श्याम बाबा के चरणों में जरूर अर्पित करें। आपने देखा होगा कि संध्या के समय में श्याम बाबा की जो मंदिर सजाई जाती है उसमें सबसे अधिक गुलाब फूल का ही इस्तेमाल किया जाता है, उनके इत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह सब कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है कि श्याम बाबा को गुलाब से बहुत ज्यादा ही जुड़ाव रहा है। श्याम बाबा को प्रेम के लिए लोग गुलाब देकर अपना बना लिए। श्याम बाबा की प्रसन्नता के लिए गुलाब देकर उन्हें प्रसन्न कर लिए। तो एक छोटी सी गुलाब आपके जीवन में इतनी द्वार को खोलती है, इतने आसानी से हमारे श्याम बाबा आपको स्वीकार लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे किसी भी तरह के अनजाने में कोई गलती हुई हो तो श्याम बाबा के दरबार पे जाकर माफी मांगने के साथ साथ गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें, क्योंकि एक गुलाब के फूल के साथ अगर आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो श्याम बाबा की प्रसन्नता देखने को मिलती है। अगर आपकी गलती माफ करने योग्य हो तो श्याम बाबा अवश्य करेंगे, क्योंकि अनजाने में हुई गलती को ही भगवान भी माफ करते हैं। जानबूझकर अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो उसके लिए भगवान द्वारा भी माफी नहीं मिलती है। तो ऐसा है कि श्याम बाबा को गुलाब के फूल से क्यों लगाव है, यह तो आपने अब तक जान लिया होगा, क्योंकि श्याम बाबा तो हमारे असली प्रेम है। ऐसा माना जाता है कि वैवाहिक जीवन में भी अगर अधिक कलह मची हो तो गुलाब का फूल पति अगर पत्नी को या पत्नी अगर पति को दे तो उनकी जीवन की कलह को खत्म होने के कगार पे देखा गया है। तो यह बात को बतलाता है कि गुलाब के फूल हर प्रेमी को मिलाने का कार्य करते हैं। और आज तो हमारे जीवन में प्रेम, जहाँ प्रेम शब्द है वहाँ पर श्याम बाबा है। तो सबसे पहले प्रेम को लुटाने के लिए हम लोगों के पास श्याम बाबा होते हैं। इसीलिए हर भक्त को श्याम बाबा के दरबार पे गुलाब का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोग अगर श्याम बाबा की मंदिर जाते हैं तो साथ में एक गुलाब का फूल, तुलसी के पत्ते, गुलाब का इत्र, प्रसाद, इन सभी चीजों को श्याम बाबा को अर्पित करें। श्याम बाबा आपकी जिंदगी में अनेक खुशियां भरेंगे। आपके प्रेम को देखते हुए श्याम बाबा से भी आपको प्रेम ही मिलेगा। वह तो हारे का सहारा है। एक बहुत जरूरी बात, अगर आप जीवन में सुखी हैं, आपका जीवन बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा हो, तो ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में व्यस्त रह जाए।
जरूर श्याम बाबा की भक्ति के लिए थोड़ा ही समय निकाले। ऐसा ना हो कि सुख के समय में अपनी जीवन जियो और दुख के समय में द्वार पहुंच जाओ भगवान के। अगर आप सुख के समय में श्याम बाबा के द्वार जाएंगे तो ही दुख के समय में श्याम बाबा आपके द्वार आएंगे। इसलिए हर लोगों को अपने आज व्यस्त भरी जीवन में थोड़ा समय ही श्याम बाबा को जरूर देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।